हाय, मैं अक्षत कुमार। आप देख रहे हैं तेरी मेरी मेरी तेरी क्या था तेरा मैं तेरा तेरी मेरी मैं तेरा, क्या नाम था मैं तेरी मैं तेरा। एक सेकेंड। मैं तेरा तू मेरी, नहीं नहीं, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी का कॉन्फ्रेंस अभी क्या हुआ, क्या इसने कहा, कार्तिक आर्यन और क्या अनन्या पांडे ने कहा, ये देखते हैं। लोगों से इंटरेक्ट किया, क्या उन्होंने मीडिया को कहा, क्या फैंस को कहा, क्या उनका कहना है, क्या बताना चाहते हैं वो मूवी के बारे में, आइए देखिए। बहुत बढ़िया लग रहा है। आई थिंक जिस तरीके की ठंडी यहाँ पे अंटार्कटिका जितनी नहीं है वो मैं थैंक यू, आप बड़ा फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम और हमारी स्टोरीज, बट उतनी ठंडी नहीं है, अच्छी ठंडी है एक्चुअली। अच्छी ठंडी। हाँ, जेन्युइनली कभी कभी लगता है इतनी ठंडी है वहाँ पे भी हमें मुंबई में हो जाए, लेकिन वो मैंने जानबूझ के इसलिए डाला था कि मुंबई का वेन इन दिल्ली, तो इतनी भी सर्दी ऐसा लगता है अंटार्कटिका में आ गया, तो वो इसलिए बट इट्स वेरी वेरी, आई थिंक द वेदर इज रियली नाइस एंड करेक्ट टाइम पे हम लोग यहाँ पर आए हैं। एंड जस्ट 3 दिन बचे हैं फिल्म को आने के लिए, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, एंड वी आर रियली एक्साइटेड। एंड दिल्ली इज वन प्लेस जहाँ पे हमारी फिल्मों को बहुत प्यार मिलता है, एंड इट्स दैट लकी प्लेस फॉर अस, सो वी आर रियली हैप्पी टू बी हियर। अनन्या, कैसा लग रहा है आपको दिल्ली आके? कल मैंने सुना बहुत मजा आया आपको यूनिवर्सिटी जाके। गलगोटिया से बहुत मजा आया। करेक्ट। और मुझे दिल्ली तो आई मीन इट्स वन ऑफ माय फेवरेट जी। सिटीज, क्योंकि मेरी मॉम की पूरी फैमिली दिल्ली में रहती है। एक्चुअली वो कल बॉम्बे आ रहे हैं क्योंकि हमारी स्क्रीनिंग होगी, तो वो बॉम्बे आएंगे। पर मुझे दिल्ली तो बहुत पसंद है, एंड आई फील लाइक जहाँ भी हम जा रहे हैं द वेदर इज सपोर्टिंग आवर रोमांटिक फिल्म, बिकॉज वी वेंट टू दुबई, वहाँ बारिश होने लगी, अब दिल्ली में सर्दी है, तो इट्स लाइक द वेदर इज ऑल्सो फीलिंग द रोमांस। सो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही कमाल लग रही है ट्रेलर में। कार्तिक, व्हाट मेड यू से यस टू दिस ब्यूटीफुल कैरेक्टर रे एंड रूमी? आई थिंक जिस तरीके की कहानी है जी। और मैं पहले भी समीर सर जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, उन्होंने सत्य प्रेम की कथा एक फिल्म बनाई थी मेरे साथ और कियारा के साथ। सो मेरी जर्नी उनके साथ विद द एंटायर टीम ऑफ नमा, उनके साथ बहुत अच्छी रही है। एंड जब उन्होंने ये फिल्म की कहानी सुनाई, बहुत रिलेटेबल स्टोरी है, हर घर की कहानी है ये, एंड हम सब हम सबकी लाइफ में वो मोमेंट आता है जो इस फिल्म में आता है। आप देखेंगे जब फिल्म आएगी एंड यू विल रियलाइज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट सो आई थिंक वो रिलेटेबल कहानी है, तो मेरे लिए बिल्कुल मतलब नो का तो कुछ था ही नहीं सीन। आपके और फिर characters- अनन्या भी आ गई जी। वो भी बहुत बड़ा रीजन था कि अनन्या और मैं वापस से साथ में आ रहे थे एक फिल्म में, पति पत्नी, और वो हमने पहले की थी, उसके बाद ये हमारा सेकंड कोलैबोरेशन है, तो आई हैव हैड ग्रेट टाइम वर्किंग विद अनन्या, एंड सो मेरे लिए तो हर चीज मेरे यस था। और आपके कैरेक्टर जब भी हम देखते हैं वो जहन में बस जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, राइट? इतने रिलेटेबल कैरेक्टर्स होते हैं दैट पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इन द सेम लैंग्वेज आल्सो। Ananya, the next question is for you. There's a lot of talk about modern love and relationship today. What do you think this film says about love in today's generation? आई थिंक जैसे मेरा लाइन है टीजर में कि जो मेरा कैरेक्टर है वो 90s 2025 के हुकअप कल्चर में 90s की लव स्टोरी चाहती है, एंड आई फील Wow. जेंजी बदनाम हो चुका है क्योंकि लोगों को लगता है कि जेंजी को सिर्फ सिचुएशनशिप्स चाहिए या ब्रेड क्रम्बिंग बेंचिंग जो भी टर्म्स आए हैं, पर एक्चुअली आई पर्सनली फील, क्योंकि मैं जेंजी हूँ, कि हम वैसे नहीं हैं, हमें भी कमिटमेंट चाहिए, प्यार चाहिए। द मूवीज वी ग्रोन अप वॉचिंग हैव बीन दोज क्विंटेसेंशियल रोम-कॉम फिल्म्स, सो आई एक्चुअली फील कि दिस फिल्म इज द ट्रूथ अबाउट जेन ज़ी, नॉट व्हाट पीपल थिंक। आई थिंक इट्स अ फैमिली फिल्म, इट्स अ Yeah. फैमिली एंटरटेनर, एंड इसमें जैसे अनन्या बोल रही है कि सबका रिलेशनशिप का डीप डाउन सबको एक वो प्यार प्यार चाहिए, ट्रू लव चाहिए, एंड इट टॉक्स अबाउट दैट लव, एंड इट टॉक्स अबाउट फैमिली वैल्यूज। एंड बहुत टाइम बाद वो 90s की लव स्टोरी जैसे हम देखते थे, सलाम नमस्ते, हम तुम, कभी खुशी कभी, आई थिंक ये जो फिल्म है वी हैव ग्रोन अप वॉचिंग दोज फिल्म्स, एंड कई रोम-कॉम जॉनर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम बनना चालू हुआ है अभी कुछ टाइम से, काफी इंटेंस ही हर चीज आ रही है। और गाने बड़े प्यारे हैं, मतलब दिल तोड़ने से लेकर दिल जोड़ने तक के सारे हर तरह के गाने हैं। सारे आशिक बहुत ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड है। पीपल हु आर इन लव दे आर वेरी एक्साइटेड, एंड नाउ विल ओपन वुड लाइक टू हैव चेयर्स ऑन स्टेज। नो वी आर Perfect. Great. So now we open this for the media question and answers. आप लोग हाथ उठाओ, जिसको सवाल पूछना है वो हाथ उठाएंगे, माइक आपके पास आ जाएगा। राजू, हाँ।
थोड़ा सा इधर साइड हो जाओ। थोड़ा सा लेफ्ट हो जाइए। हाँ जी, और आप भी सर, वो खड़े हैं। हाँ बिल्कुल सामने से छोड़ दीजिए। सुपर। हाँ, स्टार्ट करें कहाँ से? शुरू करो अंतरिक्ष लेके प्रभु का नाम। हाँ जी। At this point, hello from Political Bazaar. At this point in your career, आपने समीर विद्वांस डायरेक्टर के साथ आपने मेंशन किया आप सेकंड टाइम वर्क कर रहे हैं एंड ऑल्सो विद सिमिलर कास्ट. सो आपको एट दिस पॉइंट इन योर करियर आपको ज़रा कंफर्ट मिल रहा है, मतलब नए प्रोजेक्ट्स, नए डायरेक्टर्स, नए लोगों से वर्क करने के लिए, या फिर एक आपको कंफर्ट यहाँ पे भी आ रहा है कि मतलब सिमिलर लोगों से, उनका वर्क स्टाइल से आप मतलब वेल अवेयर है? सवाल क्या था सर? थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि हाँ वो भी एक तरीके से दूसरी फिल्म है साथ में, और नहीं आप सवाल पूछिए, मैं भी जवाब ऐसा आ जाएगा। नहीं, इन्होंने पूछा कि आप उनके साथ आप समझ गए? कंफर्ट है या नए लोगों के साथ काम करने में ज़्यादा कंफर्ट है? उनका सवाल यही था कि उनके साथ एक क्योंकि मैं उनके साथ पहली फिल्म कर चुका हूँ, तो उनके साथ ज्यादा कंफर्ट है या एकदम ही नए नए जिनके साथ कभी नहीं किया? Yes. मैं एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मैं हर तरीके के डायरेक्टर्स या टीम्स के साथ काम कर चुका हूँ अपने करियर में, एंड थैंकफुली हमेशा जब भी काम किया है मैक्सिमम मैंने नए डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, जो डेब्यू कर रहे हो या पहली बार फिल्म बना रहे हो। और मैंने अपने डेब्यू में भी जब किया था तो मेरे साथ भी लव सर जिन्होंने डेब्यू किया था उन्होंने भी मुझे लॉन्च किया था, तो उनकी भी पहली फिल्म थी, मेरी भी पहली फिल्म थी। फिर हमने 4 फिल्में साथ में की, प्यार का बचनामा, आकाशवाणी, पचनामा 2, सोनू टी 2। बट वी नेवर रियलाइज्ड कि हम एक साथ बार बार फिल्में कर रहे हैं, ये वाला कभी सवाल दिमाग में नहीं आया। एंड सेम केस अनीस बज़मी सर, उनके साथ भूल भुलैया 2 की फिर और प्लानिंग कर रहे थे, फिर भूल भुलैया 3 हुई। समीर सर के साथ अभी सत्य प्रेम की कथा, तो राम माधवानी सर के साथ। तो ऐसे मेरा पूरा जो करियर है उसमें ना कभी ऐसा सोचा नहीं कि आप कंटेंट के साथ जाते हैं, एंड एक ऑफ कोर्स एक आपकी दोस्ती हो जाती है, आप यू गेट पोजेसिव अबाउट योर डायरेक्टर्स आल्सो, यू गेट एंड दे आल्सो लाइकवाइज होता है। सो कहीं ना कहीं वो बॉन्ड बन जाता है, एंड आई हैव बीन रियली लकी कि मेरा बॉन्ड मेरे डायरेक्टर्स के साथ बहुत अच्छा रहा है, एंड आई हैव हैड सक्सेसफुल जर्नीज विद ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम, एंड आई होप कि ये चलता रहे। समीर सर के साथ ये मेरा सेकंड कोलैबोरेशन है, बट ये कहानी इतनी स्ट्रॉन्ग कहानी है उनकी कि मतलब इसमें ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ रिश्ते पे है, ये कहानी भी है और उनका फिनेस भी है। थैंक यू। Congratulations for the film, first of all. And my question is for you, Karthik. We saw in the trailer, you were talking that we should not think about the past either for future, but just be in the moment. In reality, do you believe in that? Like, what's the definition of love for you? आई थिंक सो टू। मैं ऐसे बिलीव करता हूँ। मैं पर्सनली भी बहुत रिलेट करता हूँ जो रे का कैरेक्टर है, जिस तरीके की वो बातें करता है, जिस तरीके का उसका बिलीफ सिस्टम है, वो चाहे वो ममाज बॉय हो, चाहे वो अपने प्यार के लिए कुछ भी हद तक जाने के लिए तैयार हो, हर चीज़ में कहीं ना कहीं रिलेट करता हूँ। एंड तो ये वाली जब बात होती है बी इन द मोमेंट, वो यही कह रहा है कि वहाँ उस टाइम कुछ और मत सोचो, आप जिस मोमेंट में हो उसके लिए। और मैं भी थोड़ा सा, मैं उतना प्लान नहीं हूँ लाइफ में, मैं मोमेंट पे जी रहा होता हूँ, वही चीज़ें कर रहा होता हूँ। आगे जो होगा आप सोचते हो, लेकिन यू डोंट रियली प्लान। आई एम गोइंग विद द फ्लो इन माय लाइफ आल्सो, एंड उसी को सेम रे भी वैसे ही है। What's the definition of love for you? For me, Yes. I think just for me it's friendship. You have to be friends with who you love, and you have to have that mutual respect and honesty. I think ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो चाहिए। Thank you so much. थैंक यू। दिल्ली में ये हुआ, उन्होंने ये बताया, ये कहा। बाकी आप बताइए आपको क्या जानना था। बाकी रील्स में मैंने डाले हैं कई सारे वीडियोस, जो इस वीडियो में नहीं है वो मैंने कई सारे रील्स में डाले हैं, तो वो भी जाइए देखिए कि कैसा था। बाकी और जानना है तो इस चैनल से बने रहिए, इस पेज को फॉलो कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।